हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपको अब रोकना चाहूंगा। नीरज मेहरे जी, विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। क्या ईवीएम से ज्यादा बैलेट पेपर से चुनाव परिपक्वता से हो सकते हैं, ज्यादा सुरक्षित तरीके से हो सकते हैं? देखिए अरुण जी, पहली चीज तो यह है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बात कही है, वो बयान निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और उसमें चुनाव से ही सत्ता मिलती है, चाहे वो पहले 70 साल तक कांग्रेस को मिलती रही हो या अब 11 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को। रही ईवीएम की बात, तो मुझे लगता है कि जब विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल रहता है वो ईवीएम पे सवाल उठाता है। सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले सवाल उठाया जी और ईवीएम को लेके पूरी एक किताब पूर्व सांसद है नरसिम्हा राव जी, उन्होंने लिखी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। तो जी मुझे लगता है कि ईवीएम अगर हटा दी जाए, तो अगर बैलेट से चुनाव कराया जाए, तो बैलेट में क्या इस बात की गारंटी है कि पारदर्शिता होगी, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, पानी नहीं डाला जाएगा। तमाम ऐसी चीजें होती थी जिसको लेकर ईवीएम आई और ईवीएम लाई गई। इस जी बात की क्या पारदर्शिता है कि लोग बैलेट से भी बेईमानी नहीं करेंगे? जैसा चंडीगढ़ वाला मामला अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, इस जी हर 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 बूथ की और हर चीज की तो काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी। जब जी सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से होगी तो सुप्रीम कोर्ट तय करे कि देश में चुनाव होगा कैसे। सारे राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात की, बिल्कुल निश्चित रूप से वो बात भी ठीक है कि जब चुनाव आयोग बुलाता है तब कोई राजनीतिक दल उनके सामने ईवीएम हैक करने की बात नहीं करता है। तो वहां भी जाइए, बात करिए। जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, आप जनता के मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो। जनता के मुद्दों पे आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा था। कोई मटन बेच रहा था, कोई मछली, कोई मंगलसूत्र। जनता के मुद्दों पे अगर आपने 11 साल 10 साल सत्ता की है, तो जी निश्चित रूप से आपको सत्ता में जो विकास हुआ उस पर बात करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कोई चर्चा आप नहीं करना चाह रहे। आप जीडीपी और उसकी बात करने लगते हैं। कभी आप कहने लगते हैं कि हमने जो है जीएसटी में छूट दे दी। जीएसटी में छूट देकर आपने कौन सा एहसान कर दिया? आपने तो सारी चीज वही है। आपने जब जीएसटी लगाई तब ढोल बजाया, आपने जब जीएसटी कम की तब ढोल बजा रहे हो आप हमें ये बताइए ना कि जब जीएसटी लागू 2017 में हुई तब देश की जनता 135 करोड़ थी, आज की तारीख में 146 करोड़ है। 10-11 करोड़ जो लोग बढ़े, ये भी तो उसका फायदा ये यूज करेंगे। आपका तो रेवेन्यू वही ना, जनता को क्या रेवेन्यू दी? जनता के क्या सिलेंडर पे आपने पैसा कम किया, जी डीजल पे बिल्कुल। कम किया, पेट्रोल पे कम किया, क्या टोल जो लगता है उस पे कम किया? नहीं किया। अगर आप इतने ही बड़े भक्त हैं और देशभक्त हैं, तो मुझे लगता है जिस किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, किसान के प्रयोग करने वाले सारे खेती किसानी वाले यंत्र तंत्र हैं, उन पे आप जीएसटी फ्री कर देते, बीज खाद इन पे कर देते तमाम। नहीं, आप अन्नदाता तो कहते उसकी आय दुगनी कर देंगे, ये तो कह रहे हैं, लेकिन जी जीएसटी बिल्कुल। के दायरे में चंद्रमोहन जी से पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता।